नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है धान की एक नई प्रजाति से, जिसे डेवलप्ड किया गया है आईसीएआर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, जो कम समय के अंदर अधिक पैदावार देगी। इसी के साथ पराली से होने वाली प्रदूषण समस्याओं को भी ये समाप्त करेगी। इसका नाम है पूसा 2090, जो आईसीएआर द्वारा डेवलप्ड करी गई है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की एक नई उन्नत कम अवधि वाली किस्म पूसा 2090 विकसित की है। अच्छा, अब इस वैरायटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका परीक्षण किसानों के खेतों के अंदर ही कर लिया जाएगा। ये दो अन्य किस्मों को क्रॉस करके एक नई किस्म बनाई गई है, जिसमें शामिल है पूसा 44 और सीबी 501 के बीच क्रॉस से बनी चावल की प्रजाति है। अच्छा, सीबी 501 को समझे तो ये कम अवधि में बनने वाली एक चावल की प्रजाति है। वहीं पूसा 44 को समझे तो उच्च पैदावार वाली चावल की प्रजाति यह हो जाती है, बस समय जो है वो ज्यादा लेती है। इस चावल के बीज से अनाज बनने में 120 से 125 दिन लगते हैं। इसकी धान की उपज 34 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ है। अच्छा, अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है, कम समय में अधिक उपज और उपज पैदावार करना। अच्छा, कृषि वैज्ञानिक लंबे समय से जेपोनिका के जीन को इंडिका किस्मों में शामिल करने पर कार्य कर रहे थे। एक लंबे समय से ये कार्य चल रहा था, जो अब सक्सेसफुल हो भी गया है। जेपोनिका को समझे तो जेपोनिका पूर्वी एशिया की चावल की एक उप प्रजाति है। वहीं अगर इंडिका किस्म को समझे तो भारत में और अन्य उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रजाति है, जिन्हें क्रॉस करा गया। परिणाम स्वरूप दोनों को ही क्रॉस किया गया और कम अवधि में बनने वाली किस्म को बना दिया गया है। यही हम बात करें सीबी 501 की तो 50% पौधे 80 दिन के अंदर फूल दे देते हैं, जबकि पूसा 44 के लिए 120 दिन लगते हैं। यही इस नई किस्म से कम समय में उच्च उपज पैदा होगी और प्राप्त होगी। एक बार समझ लेते हैं पूसा 44 धान को, जिसको डेवलप्ड आईसीएआर द्वारा ही 1993 के अंदर किया गया था। अच्छा, जब इसे डेवलप्ड किया गया था तो पंजाब के कुछ ही क्षेत्रों के अंदर इसकी बुआई शुरू करी गई थी, पर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ता गया, ज्यादा से ज्यादा इसकी पैदावार करनी शुरू कर दी गई। पूसा 44 की पैदावार प्रति एकड़ लगभग 34 टू 40 क्विंटल होती है। अच्छा, अन्य किस्मों की औसत उपज 28 टू 30 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह एक समय पंजाब के कुल धान की खेती के लगभग 70 से 80% क्षेत्र को कवर करती थी, यानी कि मोर देन 50 और अबाउट टू हम कह सकते हैं कि 20 से 30% ही कम है, जहां पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म को उगाया जाता था और कवर करती थी। यह वर्ष 2023 में पंजाब की कुल गैर बासमती धान क्षेत्र का अनुमानित 14.8% कवर करती है। पंजाब सरकार ने इस फसल वर्ष पूसा 44 पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब क्या कारण है प्रतिबंध लगाने का, इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से समझ रहे हैं कि पूसा 44 जो है वो उपज तो अधिक देती है, बट समय ज्यादा लेती है। समय जब ज्यादा लेगी तो हमें इतना जरूर समझ में आएगा कि पानी की खपत भी ज्यादा है। इससे पहले जो वैरायटीज मार्केट के अंदर आ गई है वो बिक भी जाएंगी उनकी कटाई होकर, तो ये लंबे समय तक सरकार और अन्य व्यापारी इंतजार नहीं करते, इसीलिए इस पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। अच्छा, पूसा 44 एक लंबी अवधि वाली किस्म है, जिसे तैयार होने में लगभग 160 दिन लगते हैं। ये अन्य किस्मों की तुलना में लगभग 35 से 40 दिन अधिक ले लेती है, तो इससे पहले की जो वैरायटी है वो तो मार्केट के अंदर आकर बिक भी जाएगी। पंजाब में भूजल की गंभीर कमी और कम अवधि वाले धान की किस्म की उपलब्धता के कारण सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है भाई। अच्छा, यह किस्म राज्य के लंबे समय से चली आ रही पराली जलाने की समस्याओं को बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। जैसे हमने समझा, अभी एक लंबा समय ये लेती है पकने में, साथ ही ये एक पंजाब के अंदर करीबन 70 से 80% जितना कवर एरिया को कर भी चुकी है अपनी उपज को लेकर। तो ये पराली के समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती है। किसानों को धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच
पराली निपटान का उचित प्रबंधन करने के लिए करीबन 20 से 25 दिन की आवश्यकता होती है। लंबी परिपक्वता अवधि के कारण पूसा 44 की कटाई गेहूं की बुआई के और से ठीक पहले होती है। इसके कारण पराली निपटान का उचित प्रबंधन करने के लिए आवश्यक समय ना मिलने के कारण पराली को जला दिया जाता है। जैसे कि हमने समझा, समय ज्यादा ले रही है, पानी की खपत भी ज्यादा है, मार्केट में भी लेट आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेजर इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर बैन लगाया गया है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।